कैसा जाएगा तुला राशि के सभी जातकों के लिए इस साल का आखिरी महीना यानी कि दिसंबर 2025 का महीना। तुला राशि वालों, दिसंबर का ये महीना आपके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है मैं कहूंगा, और बैलेंस्ड भी है। महीने की शुरुआत से ही आपको एक स्टडी सा कंफर्ट फील होगा। वीनस, सन और मार्स आपके कॉन्फिडेंस, आपके चार्म, आपके कम्युनिकेशन को ठीक करेंगे, बूस्ट करेंगे स्पेशली। इसलिए काम हो या बिजनेस हो, दोनों में अपनी प्रेजेंस क्लियर दिख जाएगी आपको। जितनी मेहनत उतना क्लीन रिजल्ट। स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम पीरियड काफी सपोर्टिव है। इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी, फाइनेंशियल स्टेबल रहेंगे, बस हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है आपको। करियर के लिए अगर देखा जाए तो दिसंबर का फर्स्ट हाफ काफी सॉलिड है आपके लिए। आप अपनी प्रेजेंस को मजबूती से लोगों के सामने दिखाएंगे, बताएंगे और लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे एक्सपीरियंस होते हुए नजर आते हैं और उन अनुभवों से एक्चुअली में आपको लाइफ लर्निंग मिल रही है। लोग कैसे होते हैं, काम करने का तरीका कैसे होता है, काम कैसे निकलवाया जाता है किसी से, किस तरह से अपनी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल को बैलेंस किया जाता है, कई सारी चीजें अनुभव के हिसाब से आप तुला राशि के अगर हैं तो ये सीखेंगे। 4 दिसंबर के बाद, 4 से 16 दिसंबर के बीच में स्पेशली आप ये देखेंगे कि आपको ना कुछ नया करने का बहुत मन करेगा, कुछ नई एक शुरुआत करने का मन करेगा। कोई शेयर मार्केट सीखेगा, कोई ज्योतिष सीखने की कोशिश करेगा, कोई प्रोफेशनल कोर्स करने की कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, कुछ नया सीखने की या नई इनकम सोर्स को क्रिएट करने की मन में से ऐसे आग सी जलेगी। वहीं पर अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये महीना प्रॉफिटेबल दिखाई देता है आपके लिए। बिना प्लानिंग के बहुत ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा, अदरवाइज आपकी जो स्ट्रेटजी अभी तक थी उसको क्लियर कर आप उस पर ही चलते रहेंगे तो भी ये महीना आपके लिए ठीक ठाक और अच्छा चला जाएगा। हाँ, इस महीने में कुछ पेपर वर्क आपके सामने आ सकते हैं। अगर आपका कोई पेपर वर्क है वो डिले हो रहा है, वो कंप्लीट हो सकता है, और सामने से भी लोग आकर आपको कहेंगे यहाँ पे सिग्नेचर करो, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये ऐसा काफी सिग्नेचर करने पड़ सकते हैं इस महीने में आपको। ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करने चाहिए। हाँ, बस ये एक ऐसा इवेंट होगा तो आप समझ जाइएगा कि आप सही जगह से हॉरोस्कोप सुनते चले आए हैं। यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि पुरानी कोई पेमेंट अटकी हुई थी, रिलीज नहीं हो रही थी और कहीं से पैसा आपको आने वाला था, आप बहुत टाइम से उनसे फॉलो अप ले रहे थे, तो अब वो फाइनली वो पेमेंट आपके पास आ सकती है। इवन अगर आपका काम कहीं से भी गवर्नमेंट सरकार से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिलेट है, तो वहां से भी एक्स्ट्रा कोई बोनस या फिर कोई फायदा, कोई गुड न्यूज, कोई अच्छी इनकम वहां से भी रिलीज हो सकती है। कोई ऐसी गुड न्यूज भी आपको मिल सकती है कि फ्यूचर में भी आपको ही काम मिलेगा, आपको ही टेंडर मिले, समथिंग लाइक दिस। तो अगर गवर्नमेंट से आप जुड़े थे तो गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए दिखाई देते हैं। 6 दिसंबर के बाद फॉरेन लिंक, ऑनलाइन काम करना, साइड इनकम से गेन पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट बढ़ेगा और रीजनेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं। बस इंपल्सिव ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन फटीग, एसिडिटी या माइनर डाइजेशन इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं। 4 से 7 दिसंबर तक आप पाएंगे कि एनर्जी लेवल आपका काफी बेहतर है। तो ये 4, 5, 6, 7, 4 दिन आप काफी मेहनत से, काफी अच्छे से, खुश होकर, दिल खोलकर अपना काम करेंगे, काफी सारी चीजें करेंगे और पूरा एक बिजी बिजी सा ये महीना तुला राशि वालों कहीं ना कहीं आपके लिए जाएगा। 17 दिसंबर के बाद आप पाएंगे कि स्टेमिना थोड़ा और इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप काफी ज्यादा देर तक एक जगह बैठ पा रहे हैं, एक जगह काम कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्किन में एलर्जी या कुछ रैशेस, कुछ इशू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने वाटर इनटेक पर थोड़ा फोकस ज्यादा करिए। लव लाइफ जनरली आपकी स्मूथ है, बिगिनिंग में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर है, लेकिन 5-6 दिसंबर के बाद ही आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में वो जो पुरानी वार्मथ है, वो जो पुराना क्लोजनेस है आपका, वो वापस से आ रहा है। मैरिड लाइफ मोस्टली अफेक्शनेट रहेगी। बस पार्टनर की हेल्थ या मूड स्विंग्स टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। मंथ एंड में ईगो इश्यूज को कॉन्शियसली हैंडल करना होगा। फैमिली फ्रंट पे एनवायरनमेंट लार्जली हार्मोनियस है। घर के पैसे और प्लानिंग बेटर होगी। सिबलिंग्स का सपोर्ट रहेगा। एल्डर्स का ब्लेसिंग आपके लिए बैकबोन बनेगा। इस पूरे महीने में तुला राशि वालों, आपकी जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बनेगी वो आप खुद ही हैं। आपका जो चीजों को बैलेंस करने का हमेशा से एक स्वभाव रहा है ना, उसी को वापस से आपको पुश थोड़ा सा हेड अप देना है, यानी पुश स्टार्ट करना है। कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है फिलहाल आपको इस पूरे महीने में। हाँ, आपको अनुभव होंगे, उनसे आप नया जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे, लेकिन इस महीने की सबसे अच्छी बात यह है कि स्मूथली शुरू हो रहा है, स्मूथली खत्म हो जा रहा है, और ये साल का आखिरी महीना आपके लिए काफी ठंडक भरा है, मैं ऐसा कहूंगा। इवन ग्रोथ ही नजर आती है। अगर आप विद्यार्थी हैं और तुला राशि के हैं तो आप पाएंगे कि इस टाइम पीरियड में आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन थी कि ये एग्जाम दूं, वो एग्जाम दूं, विदेश जाऊं, घर में पढ़ूं, ऐसी कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगी। कोई मिलेगा या आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपको क्या फैसला लेना है। मैरिड लाइफ के लिए भी अगर देखा जाए तो ये काफी ठीक टाइम पीरियड नजर आता है। आप और आपकी जो स्पाउस है
वो साथ में मिलकर कुछ नया घर लेना, रिलोकेट करना, बेबी प्लान करना, ऐसी किसी बात पे गहरी चर्चा करेंगे, या फाइनेंसेस को हम दोनों साथ में मिलकर कैसे मैनेज करने वाले हैं, इस पर आप गहरी चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन दुर्गा कवच का पाठ करना, बुधवार को गाय माता को रोटी खिलाना आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। इवन शनिवार को पीपल के पेड़ पर अगर आप परिक्रमा करें, 8 बार परिक्रमा करें और कच्चा दूध या फिर मीठा पानी आप पीपल की जड़ में चढ़ाएं, तो ये भी एक बेहतर और अच्छी आपको रेमेडी रहेगी इस टाइम पीरियड में। दिसंबर में आप इवन ये भी पाएंगे कि परफ्यूम गिफ्ट मिल रहे हैं आपको, रुमाल, हैंडकरचीफ, कपड़े, कोई क्लोथ आपको गिफ्ट करते हुए कर रहा है, या सॉफ्ट टॉयज आपके घर में आ रहे हैं किसी तरह से, घर में डेकोरेशन का कोई सामान, शो पीस आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया। अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स ओके, ये होना ही था लगभग, और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि अच्छा ये सामान आया है, अब घर में थोड़ी ग्रोथ भी आएगी, थोड़ी बरकत भी आएगी। ओवरऑल तुला राशि वालों, इस महीने ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं मेरे पास, क्योंकि ये महीना आपके लिए काफी स्मूथ है, सिंपल है, अच्छा है, और इसी तरह से ये महीना चला जाएगा आपके लिए। अब मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आपकी तुला राशि है और आप 2026 को बेहतर तरीके से प्लान करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कुंडली में समझना चाहते हैं कि 2026 में क्या लिखा हुआ है, किस तरह की दशाएं हैं, किस तरह के गोचर ट्रांजिट आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वर्चुअल रिपोर्ट का, आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना। वृश्चिक राशि वालों, दिसंबर 2025 का ये महीना आपके लिए इमोशनली काफी इंटेंस महीना है, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग मंथ भी है। महीने की शुरुआत में कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, लेकिन साथ में गुस्सा, इरिटेशन, थोड़ा सा ईगो भी ट्रिगर होगा। इसलिए पहले हफ्ते में वर्ड्स और रिएक्शन दोनों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा। पहला हाफ हेल्थ एक्सपेंसेस और इमोशनल बैलेंस के लिए टेस्टिंग है, सेकेंड हाफ क्लैरिटी, रिलीफ और स्टेबिलिटी लेकर आता है। करियर के अलग अलग लेवल पे आप लोग होंगे, आप पाएंगे कि हर लेवल पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट दिखाई देता है। फोकस कभी आप बहुत ज्यादा कर पा रहे हैं, कभी कभी आपका काम करने का मन सा ही नहीं कर रहा है और छुट्टी लेने का ज्यादा मन कर रहा है। वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ आप नेगेटिव बातें काफी फ्लोट करेंगी और वो अपर मैनेजमेंट तक भी जा सकती हैं कि आपका जो बिहेवियर है या काम करने का जो तरीका है वो अब उतना ज्यादा इंटेंस नहीं रहा है, अब आप बहुत लाइटली लेने लग गए हैं अपने काम को। 7 और स्पेशली 16 दिसंबर के बाद आपका माइंड सेटल होगा, डायरेक्शन क्लियर होगी और परफॉर्मेंस विजुअली इंप्रूव तो हो जाएगी आपकी, लेकिन 7 से 16 दिसंबर के बाद का जो टाइम पीरियड है और 7 तारीख से पहले 16 के बाद है, इसमें वो सारी बातें होंगी जिनके बारे में मैं कह रहा हूं। मैं आपको एक अच्छी सलाह ये देना चाहूंगा कि आप काम करो ना करो, पर काम करते हुए दिखना जरूर, ठीक है? अदरवाइज लोग बहुत जल्दी ओपिनियन आपके बारे में बना लेंगे। आपका मन तो करेगा कि यार मुझे कुछ नया काम मिले, मुझे कोई नया ब्रेक थ्रू मिले, या मुझे कोई नया, मतलब बोरिंग सा हो गया है, कुछ नया चैलेंजेस आई वांट इन माय लाइफ। इस वजह से थोड़ा आप पैनिक करेंगे या थोड़ा बेचैन होंगे। पैनिक तो नहीं कहूंगा, पर हाँ बेचैन जरूर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं दिसंबर में। शादियां हैं, फंक्शंस हैं, फैमिली है, फैमिली के झमेले हैं, रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो फाइनेंसेस हैं उनके खर्चे हैं, कई सारी चीजें हैं जिनमें आपका टाइम जा रहा है। तो कैसे काम में और एक जगह कैसे फोकस कर पाए, तो कहीं ना कहीं ये एक इमोशनली काफी मैं कहूँगा इनरिच, बहुत रिच महीना है इमोशनली। आप कई इस तरह के इमोशंस फील करेंगे, थोड़ी जेलसी, थोड़ी हैप्पीनेस, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा इरिटेशन, ईगो, बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल भी आप फील करेंगे कि यार कई सारी चीज़ें मुझे जीवन में जो मिली हैं उतना शायद मैं हकदार भी नहीं था, ऐसा आप बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील करेंगे। तो कई सारे रेंज ऑफ इमोशंस वृश्चिक राशि वाले जातक दिसंबर में फील करने वाले हैं। फाइनेंस साइड पर अगर और ध्यान दिया जाए तो बिगनिंग में एक्सपेंसेस काफ़ी हैवी हैं। मेडिकल ट्रैवल या किसी फंक्शन या कोई ऑस्पिशियस इवेंट घर में हो रहा है, उसमें पैसे वगैरह थोड़े खर्च होते हुए दिखाई देते हैं। कई सारी चीज़ें अर्जेंट करनी पड़ रही हैं, अरे यार ये कहाँ रह गया, ये क्यों नहीं आया अभी तक, इसको जल्दी लेकर आओ। वहाँ पर आपको 100 रुपये की जगह 120 रुपये देने पड़ रहे हैं क्योंकि अर्जेंट था वो काम। 7 दिसंबर के बाद 18 दिसंबर के बीच में आप अपने फाइनेंसेस को काफी और ज्यादा ध्यान लगाकर कि भैया खर्चा कितना हो गया, कितना बचा, कितना आगे करना है, आप सोचेंगे। शनि यहाँ पर आपको काफी कुछ सिखाने आए हैं और ग्रेजुअली ये महीने आपके लिए मनी फ्लो, सेविंग्स दोनों को इंप्रूव करेगा, या तो जैसा था वैसा ही रहेगा। इंप्रूवमेंट में भी आप ऐसा बहुत कुछ धमाकेदार हो जाएगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके है। जीवन में कई बार कुछ महीने नॉर्मल ही गुजरते हैं, ठीक है, ये उनमें से एक आप मान सकते हैं, लेकिन हाँ इमोशनली ये काफी
भारी भरकम महीना हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिसंबर में सेंसिबल रहेगी आपके लिए। शॉर्ट टर्म ग्रीड में आपको फैसले लेने अवॉइड करने चाहिए। हेल्थ एंगल से दिसंबर अलर्ट मोड मांगता है। फटीग, लो इम्यूनिटी, स्टमक इश्यूज, एसिडिटी या माइनर इन्फेक्शन आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। 4 दिसंबर के आसपास डाइजेशन एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो सकता है, इसलिए जंक या लेट नाइट ईटिंग से आपको बचना चाहिए। 7 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में आप ये भी पाएंगे कि आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी बेहतर हो रही है, काफ़ी ठीक हो रही है, लेकिन आपका जो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्यूचर को लेकर आप कर रहे हैं, ये शायद बात आप किसी को कह नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, लेकिन आपके मन में है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। अब जनवरी है, फरवरी है, नया साल है, शादी भी हो गई है मेरी या होने वाली है, बच्चे प्लान करने, ऐसे करके कई सारी फ्यूचर को लेकर बातें आपको आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में घूमेंगी। लव लाइफ के लिए एक टेस्टिंग पीरियड यहाँ पे दिखाई देता है। आपकी जो लव लाइफ है वो शनि आपको पेशेंस सिखाने आए हैं, तो क्या होगा, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कराएंगे शनि, थोड़े मूड स्विंग कराएंगे आपके एंड मूवमेंट पर। आप भी थोड़ा झगड़ोगे, पार्टनर कहेगा पागल हो गए हो क्या, वो भी थोड़ा सा झगड़ लेगा आपके साथ। कॉन्शियसली बाद में आप लोग दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिट्टी कर लोगे, लेकिन शनि यहाँ पर पेशेंस क्या होता है, रिलेशनशिप में धैर्य रखना कितना जरूरी होता है, ये सबक, स्पेशली अगर आपकी शादी हो रही है या किसी से होने वाली है अगले साल और आप फियोंसे हो एक दूसरे के, तब आप ये चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। स्पाउस की हेल्थ या उनका स्ट्रेस मूड थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा नजर आता है, उनको मैनेज करने में, संभालने में आपका काफी समय जा सकता है। फैमिली फ्रेंड पर बिगनिंग थोड़ी सी हीटेड या सेंसिटिव हो सकती है। हार्श वर्ड्स अवॉइड करें। मंथ एंड तक इन्वायरमेंट काफी सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि अंत भला तो सब भला। तो वृश्चिक राशि वालों, महीना का चाहे कितना भी अप एंड डाउन का हो, अंत भला तो सब भला, ये आप याद रखिएगा। वृश्चिक राशि वालों, आपकी डेप्थ ही आपकी पावर है। आप जो गहराइयों में चीजों को समझते हैं, इमोशनल इंटेंसिटी के साथ शांत रहकर, काम रहकर अपने काम करते चले आते हैं, इसलिए आपको तो रोकना लगभग लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इस चीज को बनाए रखिएगा, इसको अपने आप से भटकने मत दीजिएगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन अनार का प्रसाद बनाइएगा घर में, और आप किसी केले के पेड़ पर यह प्रसाद चढ़ा सकते हैं और अपने घर भी थोड़ा प्रसाद लेकर आप आएंगे। घर के आसपास कोई शिवलिंग हो, भगवान शिव का कोई मंदिर हो, तो वहां पर अपने घर से ले जाकर थोड़ा सा आलू, मतलब 2-4 किलो आलू, 5 किलो मान लीजिए, आप आलू का दान शिवलिंग पर जरूर करके आइएगा। ये महीना और ज्यादा अच्छा और स्मूथ आपके लिए जाएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना। अब अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि साल 2026 आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, आपकी जो पर्सनल दशाएं चल रही हैं, गोचर चल रहे हैं कुंडली में, उनके अकॉर्डिंग नवमांश में क्या हो रहा है, आपकी लगन कुंडली में क्या हो रहा है, ये सब कुछ डिटेल में इस रिपोर्ट में हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने लिख दिया है आपके लिए। बस आपकी बर्थ डिटेल्स हमको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, बर्थ डिटेल्स फिल करिए और समझिए कि 2026 बेसिकली आपके लिए पर्सनली क्या लेकर आया है। क्योंकि इस तरह के जो हमारे मंथली हॉरोस्कोप के, वीकली हॉरोस्कोप के वीडियोज होते हैं वो राशि पे बेस्ड होते हैं, पर इंडिविजुअल कुंडली से और ज्यादा बेहतर और गहराई वाली इंसाइट मिलती है, वो आपको इस वर्चुअल रिपोर्ट में, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रिपोर्ट होगी, उसमें आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज चेकआउट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं धनु राशि के लिए दिसंबर 2025 कैसा है। धनु राशि वालों के लिए दिसंबर एक मिक्स महीना रहेगा, लेकिन मीनिंगफुल मंथ होने वाला है। स्टार्ट थोड़ा सा हैवी लगता है, एक्सपेंसेस, फटीग, हेल्थ कंसर्न इरिटेट कर रहे हैं आपको। सैटर्न आपको यहाँ पे घर, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करने के लिए मजबूर कर रहा है। पहला हाफ थोड़ा सा टाइट है, लेकिन 4 दिसंबर के बाद ही आप देखेंगे कि धीरे 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 चीजें आपके अकॉर्डिंग मोल्ड होने लग गई हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये महीना काफी रिवॉर्डिंग है। आपके जो एफर्ट हैं डायरेक्टली रिजल्ट आपको दे रहे हैं। आप जो कर रहे हो परसों रिजल्ट, ये इधर काम किया परसों रिजल्ट, तो आपकी मेहनत कितना ज्यादा इफेक्ट डालेगी। आप कई बार सोचोगे यार कि बिना पढ़े इतने नंबर आ गए, अगर पढ़ लेता तो कितने नंबर आते। इस तरह की बातें आपके मन में आएंगी। करियर फ्रंट पे अगर देखा जाए तो बिगनिंग डिसेंट ही नजर आती है। गुडविल बढ़ रही है आपकी, सीनियर्स इंप्रेस्ड हो रहे हैं, डिसिप्लिन नोटिस हो रहा है आपका। 6 दिसंबर के बाद वर्कलोड और ट्रैवल दोनों ही बढ़ सकते हैं। ऑफिस मीटिंग्स या आउट स्टेशन फॉरेन वर्क के चांसेस हैं। बिजनेस में स्टार्ट स्ट्रांग है, जितना ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच रहेगा उतना प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में स्ट्रेस ज्यादा, सेकेंड हाफ में ग्रोथ ज्यादा। फाइनेंस के मामले में फर्स्ट हाफ एक्सपेंसेस ड्रिवन ज्यादा नजर आता है, बिल्स थोड़े से ज्यादा बढ़ रहे हैं। ट्रैवल, हेल्थ या फैमिली नीड्स थोड़ी इंक्रीज होती हुई नजर आती हैं, पर साथ ही इनकम के सोर्स भी आपके एक्टिव हैं, और वहां से जो इधर खर्चा बढ़ रहा है, इनकम भी इंक्रीज होकर उसको मेलो डाउन कर दे रहा है, यानी कि उसको बैलेंस कर दे रहा है। 4 दिसंबर के बाद एक्सपेंसेस मैनेजेबल रहेंगे आपके, लगेंगे भी आपको, और एंड ऑफ द मंथ में पैसे का जो फ्लो है, सेविंग्स का जो फ्लो है, वो बेटर हो जाएगा। 29 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक आप ये महसूस कर सकते हैं कि फाइनेंशियली अब आप काफी कंफर्टेबल हो चुके हैं, और बस यहीं पर आप समझ जाइएगा कि अब थोड़ा रिस्क लेने का टाइम आ चुका है लाइफ में। हेल्थ वाइज दिसंबर का पहला वीक
पहला जो हफ्ता है वो थोड़ा सा वीक है, लो एनर्जी, डाइजेस्टिव इश्यूज और पेट में थोड़ा सा एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम आपको परेशान करेंगी, तंग करेंगी। और उसके बाद जो दूसरा हफ्ता है उसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि पहले हफ्ते में भोग लिया है आपने, अब सुधर गए हो, दूसरे हफ्ते में ठीक हो जाओगे आप। गुस्सा, ओवर रिएक्शन, इमोशनल स्ट्रेस, ये आपके लिए 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक देखने को मिलता है। 4-5 दिन तक आप थोड़े से एजिटेट ज़्यादा नजर आते हो। सिंपल खाना खाइए, थोड़ी सी प्रॉपर नींद लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। ये बस ये छोटे मोटे उपाय आप कर लें तो बेहतर है, बाकी तो आप संभाल लें। धनु राशि वैसे ही समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, चीज़ों को हर तरफ से देखकर फैसला लेना चाहते हैं। बस बात अपने परिवार की ना हो तब तक ये बड़े समझदारी से फैसले लेते हैं। लव लाइफ अगर देखा जाए तो लव लाइफ मॉडरेट ही है आपकी। बिगनिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है, लेकिन 4 दिसंबर के बाद वार्मथ और क्लोजनेस बढ़ेगी। 20 दिसंबर के बाद अट्रैक्शन और केमिस्ट्री स्ट्रांग हो सकती है। सिंगल्स के लिए सेकेंड हाफ बेटर है। मैरिड लोगों के लिए पहला हाफ सेंसिटिव हेल्थ या फिर एंगर या कम्युनिकेशन से थोड़ा टेंशन आना घर में दिखाई देता है। मंथ एंड तक स्टेबिलिटी वापस आ सकती है। फैमिली इन्वायरमेंट स्टार्ट में हैवी लेटर और थोड़ा सा बाद में बैलेंस होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के धनु राशि वालों, इट इज अ गुड मंथ। मैं कहूंगा कि अच्छा है, बहुत बेहतर और एकदम शानदार नहीं है, पर हाँ अच्छा है। कई बार चीजें नॉर्मल रहें, बेहतर रहें, गुड रहें, वही अच्छा है। कि दुनिया में कितने लोग हैं जिनके लिए गुड भी नहीं हो रहा है कुछ भी, तो आप अच्छे, आपके लिए सब अच्छा है, तो भगवान के लिए शुक्रिया अदा करिएगा। धनु राशि वालों, आपका स्पिरिट नेचुरली फाइटर वाला होता है। जब आप पेशेंस के साथ डिसिप्लिन एक्शन लेते हैं ना, तो आपको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिसंबर भी चैलेंजेस आपके सामने लाएगा और आप इसी पेशेंस के साथ उसको टैकल करेंगे और चीजें आपके फेवर में इवेंचुअली आ ही जाएंगी। एक उपाय भी आपकी हेल्प कर सकता है। कोशिश करिएगा कि गुरुवार का कोई दिन चूज कर लीजिएगा और गुरुवार के दिन कहीं से केसर खरीद लीजिएगा। और केसर और हल्दी का मिक्स तिलक भी आता है, तो केसर या चंदन का तिलक आप लेकर जाएं मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनके चरणों में से आशीर्वाद लीजिए और उसको वापस अपने घर ले आइएगा। और रोज उस तिलक को अपने कंठ पर और अपने मस्तक पर आप लगा सकते हैं। इससे आपका ये महीना, ये क्या आने वाले कई महीने आपके लिए शांत हो जाएंगे, अच्छे शांत नहीं हो जाएंगे, अच्छे और बेहतर जाएंगे। तो ये था धनु राशि वालों, कैसा जाएगा दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना आपके लिए। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि साल 2026 में आपके लिए क्या रखा हुआ है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप में क्या क्या हो सकता है, वो डिटेल में हमने वर्चुअल रिपोर्ट में लिख दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक करिए और अपनी वर्चुअल रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा और साल 2026 की प्लानिंग जितनी जल्दी हो सके करिएगा।